So yeah, hi guys, welcome back to the channel. And in this particular video, हम compare करेंगे 3 front-end frameworks. First one is Vue, second one is React and third one is Angular. And तीनों front-end वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस फ्रेमवर्क हैं. हर एक फ्रेमवर्क कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अपने डोमेन में. तीनों में एक कॉमन चीज़ है, वो ये है कि तीनों फ्रंट-एंड फ्रेमवर्क हैं. तो फ्रंट-एंड में आप अगर आप जाना चाहते हो या फिर आप ऑलरेडी फ्रंट-एंड में हो, तो मैं आपको तीनों फ्रेमवर्क का कंपैरिजन बताऊंगा कि किसने बनाया, कब बनाया एंड व्हाट आर द लर्निंग कर्व. ऑलरेडी हम एक बैकएंड के ऊपर एक वीडियो कर चुके थे जिसमें हमने 3 फ्रेमवर्क को कंपेयर किया था. द फर्स्ट वन वाज Node.js, सेकंड वन वाज Django एंड थर्ड वन वाज Laravel. वही चीज को हम इस पर्टिकुलर फ्रंट एंड में लेकर के आएंगे क्योंकि मेरे काफी सारे व्यूअर्स फ्रंट एंड में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं. अगर आप एक बैकएंड एप्लीकेशन बनाना है तो आपको फ्रंट एंड की थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए कि एटलीस्ट क्या चल रहा है उस वर्ल्ड में. ठीक है, सो अब हम कंपेयर करते हैं अपने फ्रेमवर्क्स को, Vue.js, React एंड Angular को. तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेवलपर कौन है, मतलब किसने इस पर्टिकुलर लाइब्रेरीज को बनाया. तो रिएक्ट वी ऑल नो फेसबुक ने बनाया था, एंड जो Vue.js था वो एक सेल्फ एक डेवलपर था, उसने बनाया था. एंड एंगुलर जो है वो गूगल ने बनाया था. ठीक है, एंड ओरिजिनल ऑथर के नाम है जॉर्डन वॉक नाम है, जो कि रिएक्ट के डेवलपर कह सकते हैं ओरिजिनल ऑथर हैं. एंड Vue.js इवान यू एंड एंगुलर जो है मिशिको हेवरी नाम है उनका. ठीक है, एंड जो इनिशियल रिलीज हुई थी रिएक्ट की दैट वाज इन 2013, May 29, 2013 के अराउंड. एंड जो Vue.js थी वो दैट इज ऑन 1st of Feb 2014 में. एंड जो एंगुलर था वो बहुत पुराना फ्रेमवर्क है, दैट इज अक्टूबर 2010 में इसको लेकर के आए थे. एंड देखते हैं कि बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कौन है. तो फेसबुक इज वेरी ह्यूज, क्योंकि इसका जो बैक्ड है वो फेसबुक बैक करता है, तो काफी सारे जो डेवलपमेंट होते हैं वो फेसबुक करता है. एंड व्यू जो है वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, बट इसको बैक करने वाले अलीबाबा एंड लारावेल हैं. अलीबाबा इज ऑल्सो वेरी नोन ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए, एंड लारावेल एक बैक एंड वर्ल्ड में बहुत अच्छा है. एंड लारावेल और व्यू देखोगे ना, तो जब आप लारावेल यूज करोगे तो लारावेल के साथ में प्री बिल्ट इन आता है Vue.js. आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप प्योर लारावेल के साथ जाना चाहते हो या फिर उसमें व्यू ऐड करना चाहते हो, तो वो ट्विक्स करके आप ऑलरेडी उसको बिल्ट इन कर सकते हो. मतलब वो कह सकते हैं एक बॉक्स पैक होकर के आता है कि लारावेल एंड व्यू आप एक साथ यूज कर सकते हो. एंड एंगुलर को तो पता ही भाई गूगल है उसको बैक करने वाला. CSS इंटीग्रेशन डेफिनेटली पॉसिबल है तीनों के अंदर, एंड आप कोई भी CSS फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो, लाइक बूटस्ट्रैप, ब्लूमा, टेलविंड, बहुत सारे अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं, उनको भी आप चूज कर सकते हो. अब रिएक्ट का ओरिजिन क्या है, ओरिजिनल क्या था. तो रिएक्ट एक डिक्लेरेटिव कह सकते हैं एफिशिएंट लाइब्रेरी है, एंड Vue.js एक प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क है, इंक्रीमेंटली अडॉप्टेबल जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है ताकि हम बिल्ड कर पाए UI की. एंड एंगुलर जो है वो वन फ्रेमवर्क है, वो हर चीज को मैनेज कर लेता है, दैट इज फॉर मोबाइल एंड डेस्कटॉप. ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं लर्निंग कर्व के बारे में. सो लर्निंग कर्व तीनों का जो कह सकते हैं दैट इज रिएक्ट का मीडियम है, Vue.js का है कह सकते हैं ईजी है, एंड जो एंगुलर है उसका है कठिन, क्योंकि उसमें हम टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज को यूज करते हैं, तब हम जाकर के एंगुलर को यूज कर पाते हैं. टाइपस्क्रिप्ट ऑफिशियली सपोर्टेड है. कोडिंग स्पीड की बात करते हैं तो अगर रिएक्ट में आप जाओगे तो नॉर्मल स्पीड है, एंड Vue.js में आप बहुत फास्ट रैपिड डेवलपमेंट कर सकते हो, एंड एंगुलर में थोड़ी सी स्लो है क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें करनी पड़ती हैं. स्टार्टअप टाइम की अगर हम बात करते हैं तो जो कह सकते हैं Vue.js है या फिर कह सकते हैं सॉरी रिएक्ट है वो क्विक है, बहुत फास्ट है, एंड जो कह सकते हैं Vue.js है वो भी फास्ट है, बट जो एंगुलर है वो थोड़ा सा स्लो है क्योंकि बहुत बड़ा कोड बेस हो जाता है. ठीक है, उसके बाद में डेटा बाइंडिंग की अगर हम बात करते हैं यूनिडायरेक्शनल है, मतलब आप जो डेटा है वो एक ही फ्लो में लेकर के जा सकते हो. अगर आप कंपोनेंट्स बना रहे हो तो डेटा आप एक फ्लो में लेकर के जा सकते हो, लेकिन ये दोनों चीजें होती हैं, एंगुलर रिएक्ट एंड व्यू के साथ आप यूनिडायरेक्शनल डेटा बाइंड करते हो, एंड एंगुलर के साथ आप बाई डायरेक्शनल डेटा बाइंडिंग करते हो. इसके बारे में आप बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो गूगल पे. एंड अगर हम मॉडलिंग की बात करें तो जो रिएक्ट है वो वर्चुअल डॉम फॉलो करता है, एंड Vue.js भी वर्चुअल डॉम फॉलो करता है, एंड जो आपका एंगुलर है वो MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर के आर्किटेक्चर को फॉलो करता है. डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, डॉक्यूमेंटेशन तीनों का बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, टोटली गुड है. एंड अगर हम आइडियल फॉर अगर आप किस पर्टिकुलर डोमेन के लिए उस पर्टिकुलर चीज को यूज कर सकते हो, वो है कि प्रोजेक्ट परफेक्ट फॉर मॉडर्न वेब एप्लीकेशन. अगर आप कोई मॉडर्न वेब एप्लीकेशन बनाए तो रिएक्ट इज वेरी ऑसम.
अगर आप लाइट वेट ऐप बना रहे हो दैट इज फॉर व्यू, और अगर आप एंटरप्राइज लेवल के सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई बहुत बड़ा स्केलेबल एप्लीकेशन बना है तो एंगुलर के साथ भी आप जा सकते हो। ओवरऑल आप कोई भी फ्रेमवर्क के साथ जा सकते हो, बट आपको ये आना चाहिए कि स्केलेबिलिटी तीनों में है। लाइक बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि तीनों फ्रेमवर्क्स को यूज करती हैं, तो स्केलेबल हैं तीनों एप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर हम ओरिजिनल कहें कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे तो रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट में लिखा गया, व्यू जेएस भी जावास्क्रिप्ट में लिखा गया, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट सॉरी जो व्यू एंगुलर है वो आपका टाइपस्क्रिप्ट में लिखा गया। एंड गिटहब स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो 186 के गिटहब स्टार्स हैं रिएक्ट के, एंड व्यू जेएस यहाँ पे जीत जाता है, उसके जो गिटहब स्टार्स हैं दैट इज अराउंड लाइक 195 के, यू कैन चेक ऑन गिटहब एज वेल। जो एंगुलर है उसके 80.6 के है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड आता है, बट यहाँ पे व्यू जेएस जीत जाता है। तीनों आप ट्राई कर सकते हो कौन सा बेस्ट लगता है। एंड अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सी कंपनीज यूज करती हैं रिएक्ट, व्यू एंड एंगुलर को। रिएक्ट जेएस को इंस्टाग्राम यूज करता है क्योंकि लाइक एक फेसबुक की लाइब्रेरी है, तो फिर डेफिनेटली फेसबुक तो यूज करेगा ही करेगा। फेसबुक में भी यूज होता है। ऊबर ईट्स जो कि लाइक अब खत्म हो चुका है, दैट ऑल्सो यूज्ड ऊबर क्या कहते हैं रिएक्ट जेएस को। ड्रॉपबॉक्स रिएक्ट जेएस यूज करता है। एयरबीएनबी बहुत बड़ी कंपनीज हैं दैट इज फॉर होटल मैनेजमेंट, वो भी यूज करती हैं रिएक्ट जेएस को। एंड व्यू जेएस अलीबाबा यूज करता है, बिहांस यूज करती है, दैट इज एडोबी की एक वेबसाइट है जहाँ पे आप वो सब चीज़ें पोस्ट कर सकते हो लाइक इलस्ट्रेशन एंड ये सारी चीज़ें पेस्ट ऑन कर सकते हो। IPL यूज करता है इंडियन प्रीमियर लीग, गिटलैब यूज करता है व्यू जेएस को, ठीक है। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि बेसिकली व्यू जेएस रिएक्ट जेएस को यूज करती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एंगुलर जेएस को द गार्जियन एक लाइब्रेरी कह सकते हैं, वेबसाइट जहाँ पे आप न्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हो। अपवर्क यूज करता है जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग काम या फिर फ्रीलांसिंग वर्क यूज कर सकते हो, ले सकते हो। पेपल यूज करता है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है फॉर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, या फिर आप कह सकते हो अमाउंट किसी को भेज सकते हो। एंड सोनी यूज करता है। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि लाइक बेसिकली इन तीनों फ्रेमवर्क्स को यूज करती हैं, क्योंकि यही तीनों फ्रेमवर्क्स एक बहुत लाइक बेस्ट ऑप्शन रहते हैं। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, बट इन तीनों की पॉपुलैरिटी इज वेरी हाई। तीन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत हाई है। सो मैं आप अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूटन स्कूल के अंदर मेंटोरशिप मिलती है, प्लेसमेंट एश्योरेंस तो बताया ही बताया, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अलग अलग मिलती है। एंड इनकी जो EMI है वो भी बहुत लेस अमाउंट में स्टार्ट होती है, लाइक 5600 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है। सो अगर आपको न्यूटन स्कूल के कोर्स में इनरोल करना है, जिसका रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिसको चेक करना बिल्कुल मत भूलें। एंड डेफिनेटली न्यूटन स्कूल के आप रिव्यूज चेक कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर द वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इन एनी टर्म्स तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट अगर आपको कोई और पर्टिकुलर कंपैरिजन चाहिए हो। एंड इसके साथ साथ में आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो डेफिनेटली आप चैनल को और लोगों तक शेयर करो, ताकि ये अच्छी इन्फॉर्मेशन हम बना पाए एंड एक अच्छी कम्युनिटी बना पाए। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड थैंक यू।